औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको यूपी में जो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद बोल के जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा, उसका TRT एक चैनल है जो मुस्लिम्स के जो हालात पूरी दुनिया में मुस्लिम्स को कनाडा में कैसे सताया जा रहा और जो है न्यूजीलैंड में कैसे हार्ड टाइम मिला, यूके में कैसे मिला, अमेरिका में कैसे मिला। अब उसने ये लव जहाज जो यूपी का है, योगी के हुकूमत में जो मुसलमानों को और हिंदुओं को जो मैरिजेस कर लेते हैं, इंटरकास्ट मैरिज या हिंदू मुसलमान लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, उसके ऊपर उसने काफ़ी अच्छी रोशनी डाली। और मैं आपको बता रहा हूँ हिंदुइज़्म सही नहीं है, इस वास्ते ये TRT वाला पूरी दुनिया में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये TRT वाले ने चैनल ऐसा बनाया कि हिंदू मुसलमानों पे जुल्म करने जैसा पूरी दुनिया को मालूम हो जा रहा। हिंदू शैतान है। अब मैं आपको क्लियर साइन दे रहा हूँ, हिंदू शैतान है। हिंदू के पास राम है, आपको राम की कहानी ना तो कबाला में मिलेगी, ना तलमुद में मिलेगी, ना तोरा में मिलेगी, ना ज़बूर में साम में मिलेगी, ना इंजील में मिलेगी, ना बाइबल में मिलेगी, ना ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट में कहीं भी राम की कहानी नहीं मिलेगी। राम नाम का सिर्फ बादशाह था, राम नाम का कोई एक इंसान था, राम नाम की एक मनगढ़ंत कहानी है। इसके एक मोमा है जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में है। मैं साउथ का हूँ, साउथ में वेंकटेश्वरा काला धैयत दो औरतें रहते, उसमें एक मुसलमान औरत को भी शादी करा बोल के वो वेंकटेश्वरा तिरुपति में उसकी मंदिर को पूरा साउथ जाता है, चाहे वो कर्नाटका का हो या आंध्र प्रदेश का हो या तमिलनाडु का हो या केरला का हो। और केरला में 7 से या 8 बड़े मंदिर है जिसमें नाम का कोई नहीं है, नाम है ही नहीं राम। आप साउथ में चैलेंज से आके देखो, जय श्री राम बोल के जो मुसलमानों को ये हिंदू मार रहा, उन्हें जहन्नुम में जाएगा, वो शैतान है। आज का जो है मरने से पहले राक्षस है, उन्हें सबसे बड़ा राक्षस है हिंदू, और वो जो है आदमखोर है। इस वास्ते वो गाय का पेशा पीता, अक्षय कुमार जैसा आदमखोर है। लोग गोबर खाते, आदमखोर है, जिस्म पे लगा लेते, आदमखोर है। ये जानवर है, जानवर से बदतर है। इस वास्ते जानवर का गोबर इनके जिस्म पे लगता है, ये शैतान है। राम की कहानी आपको या किसी हिंदू कहानी में जितने खुदाओं का ही इंडिया में बोलते हैं, वो एक भी कहानी काबा में एक हिस्से के अंदर भी नहीं मिलेगी। अब जो राम है झूठा, उसके पैसे खा गए ये शैतान झूठे हिंदू, और ये 70 साल से अल्लाह ने इनको ये राम को जो है कोई भी एक मुल्क दुनिया में नहीं दिया। और दुनिया में मुसलमानों के पास 57 मुल्क है, और मुसलमान सबसे ज़्यादा रिच है। कुवैत हो या दुबई हो या ब्रूनेई हो या क़तर हो, क़तर के अंदर 2022 में ओलंपिक्स होंगे वर्ल्ड का, और इंडिया ऐसा कोई ओलंपिक्स तो क्या कोई सोच भी नहीं सकता स्पोर्ट्स कराने। एक इंदिरा के वक्त में एक छोटा सा एक स्पोर्ट्स का कराई थी इंडिया में इंदिरा, लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी गरीबी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू दे के गया। इंडिया में इस वास्ते गरीबी है, अल्लाह ने देखता है इनको। अल्लाह बोल दिया मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, अगर तुम नहीं याद करते तो अल्लाह कुछ भी नहीं देगा। इस वास्ते इनकी इकानमी ख़त्म हो गई। और सरदार को भी हार्ड टाइम इस वास्ते मिला कि वो लोग भी जो है आधे मुसलमान आधे हिंदू जैसे काम करते, इस वास्ते उनको भी नहीं मिलेगा दुनिया में। उनको एक भी मुल्क नहीं देगा अल्लाह ताला, यहूदियों को एक मुल्क नहीं देगा, डिक्लेयर है कुरान के अंदर। तो इंडिया के हिंदू को यह समझ लेना चाहिए कि तू हिंदू जितना भी बक सकता है इंडिया के अंदर बक ले, मगर तेरे पास खुदा नाम का कोई नहीं है। तेरा मंदिर का पैसा खा गए, ये मंदिर 30 साल से खाली झांसा दिया जा रहा हिंदुओं को, और इसी पे जो है इलेक्शन जीतते आ रहा मोदी जितने दुनिया में 7 साल में कपड़े पहना, आज उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती कार्टून के तौर पे हो रही। उसका जिस्म ऐसा दुबला पतला बता के
उन्हें जो है पत्ते लगा ले के है जिस्म के ऊपर। तो मालूम हुआ कि उन्हें गवर्नमेंट का जो पैसा खा गया, इंसानों के पैसों से जो है कपड़े पहन के राज करा, वो उसकी बेइज्जती पत्तों से बता दी, आदम अलैहिस्सलाम के जैसा, या हवा अलैहिस्सलाम पत्ते लगा लेके जो है ज़मीन पे आए थे शर्म से। आदम की तरह ये जो है मोदी को नंगा कर दिया गया। कार्टून आया, पूरी दुनिया में वायरल हो रहा। वो इससे मालूम हो गया कि उन्हें जितना भी पैसा लिया बेईमानी से, सुकून नहीं मिला उसको 7 साल में। ये चैलेंज है। हिंदू के पास कोई कंट्री नहीं है, मैं ये बोला, हिंदू के पास कोई कहानी नहीं है। मक्के के अंदर बोला, और मक्का सबसे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन करके अल्लाह खुद दिया, क्योंकि यहाँ पेट्रोल का पैसा है, अल्लाह की नियामत है। हिंदू के पास ऐसी कोई नियामत नहीं है। हिंदू के पास जो है कोई ऐसा जो है मंदिर नहीं है जिससे ये लोग जो है पैसा लेके गरीबों की मदद कर सके। हालांकि मंदिरों के नीचे दफन है, दफीना है, खजाना है मंदिरों के नीचे, मगर वो लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि अल्लाह उनको गरीब रखना चाह रहा दुनिया के अंदर। आप पूरे गांव के अंदर जाके देखो, पूरे मूवीज में आता, पूरे अमेरिका की दीवानगी बोलते, अमेरिका जाना, अमेरिका में है, अमेरिका अमेरिका अमेरिका। साउथ में तो खाली अमेरिका की फिल्में रहती। अभी मैंने जो है जो बात बोला वो सही निकला। मैं IRS का जो झांसा देते हैं इंडिया में फ़ोन करके अमेरिकन्स को परेशान करके पैसा ऐंठ लेते हैं उनका, वो बताया था। उस पर एक मूवी बना मोहन बाबू का बेटा तेलुगु में, वो बेहतरीन मोसगाड़ू के नाम से धोखेबाज बोल के, और रियल IRS का हिस्सा है। और ये सब चोर इंडिया के रहते, इंडिया का बैंक बदनाम होगा, इंडिया के जो है चोर बदनाम होंगे। वो मूवी में उन्हें खुद बोलता वो हीरो। आपको खुद मालूम होगा वो फिल्म देखे तो कि कितने गंदे चोर रहते हैं लोग, दूसरों को डाका डालते। इन लोगों का जो है इकानमी का तरीका पूरा जो है झूठ पे रहता। बैंक खाली हो गया इनका, इनके पास के बैंक के पैसे पूरे ये यूपी में लगा दिया, बिहार में और दूसरे भी जो यूपी के अलावा जो है बंगाल में, ये सारे अब जो इलेक्शन है उसमें खर्च कर लेंगे। और इनके पास जो दिल्ली के पास 20,000 करोड़ का कुछ बनाना चाह रहा था, वो पैसे में जो मोदी के खाते में गए अकाउंट में पेंडेमिक के वक्त के, वो भी यूज़ कर लेगा। वो पूरे इलेक्शन पे यूज़ कर लेंगे। और अंबानी और ये जो उसका भाई है वो लोग भी जो है लागार हो जाएंगे। अभी उसका जो स्टॉक मार्केट में 50,000 का जो करोड़ का नुकसान आया, इस तरह से वो लोग पैसे गरीबों को नहीं देंगे। पैसा नहीं छीन सकते तुम कम्युनिस्टों की तरह। अल्लाह ताला बता रहा कंपेयर करके, मक्का और मदीना देखो, एक पैसे की यहाँ पर हेर फेर नहीं हुई। यहाँ पर एक पैसा भी जो है कोई आदमी नहीं लगाया। सिर्फ अल्लाह ने ये खजाना दिया था पेट्रोल का, इस वास्ते मक्का और मदीना आप गौर कर सकते, सुकून रहता। मक्का और मदीने में खाने की तकलीफ नहीं होती, मक्का और मदीने में पानी की तकलीफ नहीं होती, मक्का और मदीने में रहने की तक तकलीफ नहीं होती। मगर इंडिया के अंदर हर जगह, हर गरीबी से, तूफानों से और जो है हैजे से, इस तरह के पेंडेमिक से, यहाँ पर जो है इनके जितने भी गवर्नमेंट गिरते रहती स्टेट्स के, उसकी वजह से पूरे गरीब की तकलीफ, खाने पीने रहने सहने सब की तकलीफ रहती। अल्लाह बता रहा कंपेयर करके, मदीने का कंस्ट्रक्शन देखो, मक्के का कंस्ट्रक्शन देखो। मक्के के अंदर तारीख है मक्के की, आपको मिलेगा कबाला में, आपको मिलेगा तलमुद में, आपको मिलेगा तोरा में और साम जबूर में, आपको मिलेगी इंजील में और बाइबल में, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट में मिलेगा बक्का के नाम से। आपको पूरी हिस्ट्री जो है जूइश के पास मिलेगी, पूरी हिस्ट्री क्रिश्चियनों के पास मिलेगी, पूरी हिस्ट्री इस्लाम की जो यहाँ प्रॉफिट्स आए, बुक्स आए और यहाँ पर मिरेकल्स हुए। यहाँ पर जो यहाँ तक के वली अल्लाह ने मिरेकल्स दिखाए, यहाँ तक के अहमद रज़ा खान साहब जो बरेलवी के, उन्होंने 2 हाथ से लिख के जो है यहाँ पर काबे के अंदर एक बार बताए। तो इस तरह से वली अल्लाह के जो है यहाँ करामतें बताते थे और फरिश्ते यहाँ उतरते हैं। और यहाँ पर का जो है अबाबिल का किस्सा पूरी दुनिया जानती है, जू क्रिश्चियन हिंदू तक जानता है कि अल्लाह ने इनको अजाब दिया। यही वो अजाब है जो क्रिश्चियंस को है, यही वो अजाब है जो हिंदुओं को है। हिंदू को एक भी कंट्री नहीं मिला, हिंदू को जो एक भी जो है हुकूमत में कोई स्पोर्ट्स नहीं करा सकता। हिंदू के पास कभी इकानमी ऊपर नहीं गई, हिंदू सुपर पावर बन के कभी ऊपर नहीं आया, कभी जो है जॉब्स उनके पास 70 साल से बेरोजगारी आज तक वैसी है। और किसान आज भी मर रहा और इनके पास जो है इकानमी तो इकानमी, इनके लीडर्स भी पाक नेक नहीं रहते। इस वास्ते ये
इंडिया तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी मुल्क तरक्की करने के लिए लीडर का नेक होना, शरीफ होना, लीडर का जो है कुर्बानियाँ देने वाला होना चाहिए। ये खुद पैसे खा लेते। अल्लाह अकबर।